देखिए, गड़े मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो मस्जिद में मंदिर खोजने वालों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद कर दें, क्योंकि अगर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग मंदिरों में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। इतिहास इस बात का गवाह है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सब पहले बौद्ध तीर्थ स्थल थे। इनको बदल करके आज हिंदू धर्म स्थल बना दिया गया। तो बात फिर यहां नहीं रुकेगी, बात उसके आगे भी जाएगी। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, आखिर वो कहां चले गए? यानी इन्हीं लोगों ने तोड़ के उसको मंदिर बनाया है। तो अगर मस्जिद में मंदिर खोला जाएगा तो मंदिर में बौद्ध मठ भी खोला जाएगा। इसलिए देश में अमन चैन रहे, इसके लिए आवश्यक है 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो यथास्थिति जिस भी धार्मिक स्थल की रही उसको स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि अमन चैन, आपसी सौहार्द, भाईचारा बना रहे। और जो यहाँ की एक संस्कृति थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी आपस में भाई भाई, वो भाईचारा की बात आगे बढ़े। रास्ता जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था वही यूपी वाले अपनाना चाहते हैं। और कितना खोदोगे आप, कितना खोदोगे आप? हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो। मानसरोवर की तरफ भी चलो, वहां पे कैलाश पर्वत है, वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूँ आपको, आप भी हो सकता है चले जाए, हम भी चले जाए। एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा, वहां पर दर्शन करने के लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा? आप यहाँ खोद रहे हो, खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। सब भाईचारा खोदेंगे। और अगर हमें खोदना ही है तो फिर 800 साल पहले की खुदाई क्यों करें? हम 1300 साल पहले की कर लें, फिर तो हमें बौद्ध विहार मिलने लगेंगे हर मंदिर के नीचे। सिर्फ 800 साल हम क्यों जाएं? हम 1500 साल पहले चले जाएं। और इस देश के जितने मंदिर, जितनी दरगाहें, जितनी मस्जिदें, जितने धर्म स्थल हैं, सबका सर्वे कराए कि किसके नीचे मंदिर है, किसके नीचे मस्जिद है, किसके नीचे बौद्ध मठ है, किसके नीचे जो है चर्च है। सबका सर्वे कराए और चाहे उसमें 10 साल लगे, और ताकि देश की ग्रोथ रेट 50% हो जाए। जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मज़ार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, या आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? या आप मुल्क को फिर से एक बार सिविल वार के दहाने के ऊपर लाके खड़ा करना चाहते हैं? जबकि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। जो खड़ा हुआ वो अदालत में चला गया, निचली अदालत में, और अपने हक में फैसला करा के ले आया, और पूरी तरीके से मुल्क को तबाही के और बर्बादी के दहाने को बला के खड़ा किया जा रहा है। संभल के अंदर जो हुआ, क्या ये होना चाहिए था? संभल में जिस तरीके से खून की होली खेली गई, खूनी होली खेली गई, और माओ की गोदियां उजड़ी, औरतों के सुहाग लुटे, क्या ये होना चाहिए था संभल के अंदर? अजमेर दरगाह, इसका इतिहास 800 साढ़े 800 साल पुराना है। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं अजमेर में। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, जहाँ से इंसानियत का मैसेज दिया जाता है, जहाँ से शराफत का मैसेज दिया जाता है, जहाँ के ऊपर सिर्फ अमन और सुकून और भाईचारे की बात होती है, आप वहाँ भी मंदिर तलाश करने लगे। एक बाबरी मस्जिद के बाद में हर जगह के ऊपर आप चाहते हैं कि मंदिर बनाए। आज पोजीशन ये है कि हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च के नाम के ऊपर इख्तलाफ नहीं चाहता है। अगर से हिंदुस्तान में करोड़ों की आबादी है, क्या बात है कि आज फैजाबाद में फ़्लाइटें पूरी तरीके से रद्द हो रही हैं? जो कतार लगी हुई थी फैजाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की, आज चंद फ्लाइटें रह गई हैं। तो कहाँ गई वो आस्था? लिहाजा आदमी मन की शांति के लिए जाता है। इंसान को जब ज़रूरत होगी मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, गुरुद्वारा भी जाएगा, चर्च भी जाएगा, सिनेगाग भी जाएगा, इमामबाड़े पर भी जाएगा, मज़ार पे भी जाएगा।
लिहाजा इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने से बचाने के लिए पूरे मुल्क को खड़ा होना पड़ेगा। हर उस चेहरे को बेनकाब करना पड़ेगा जो चेहरा इस हिंदुस्तान में हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात कर रहा है और मस्जिदों के नीचे और मज़ारों के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी ज़मीनें हैं, कहीं पर आप मंदिर बनाइए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मगर मस्जिद के नीचे जाके ढूंढेंगे शिवलिंग, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, मस्जिद के नीचे पत्थर ढूंढेंगे, ताकि मुल्क के अमन और अमान और मुल्क की शांति को तबाह और बर्बाद कर सकें। सब मिल के तहैया करें कि हम अपने मुल्क में इख्तलाफ, लड़ाई, झगड़ा नहीं होने देंगे। अगर पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा, एक बार फिर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाएगा। कानून बिल्कुल क्लियर है। जो रिलीजियस एक्ट है 91 का, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 15 अगस्त 1947 को सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों को, पूजा स्थलों का जो स्वरूप है वो वैसा ही बना रहेगा। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी किसी भी तरह की। और दूसरा, जब ये कानून बना 1991 में 17 जुलाई को, उस समय ये कर दिया कि कानून के लागू होने के बाद उस समय तक जितने भी मुकदमे ऐसे चल रहे हैं, अपील पड़ी है किसी ट्राइब्यूनल में, वो सारे मुकदमे उसी समय खत्म हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। कानून ने खत्म कर दिया। और इसके बाद 15 अगस्त के बाद के कोई भी इस तरह के झगड़े होंगे या इस तरह की कोई बात होगी, उस पर कोई मुकदमा किसी भी अदालत में डाला नहीं जाएगा। बावजूद उसके ये सारी चीजें हो रही हैं।